आप लोगों का कॉमन एरर। सबसे पहले कॉमन एरर, शिवानी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पीकर इन द कल्चरल क्लब ऑफ आवर कॉलेज। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ है तो रूल होता है, रूल क्या कहता है, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होगा, रूल है आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना है। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पर द मोस्ट पॉपुलर स्पीकर में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, स्पीकर में एस लगा देंगे। क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो प्लूरल नाउन तो यही है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट तो क्या हो गया, ये मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव डिग्री में हो गया, उसमें तो होगा नहीं। तो शिवानी हमारे कॉलेज के कल्चरल क्लब में सबसे महत्वपूर्ण वक्ताओं में से एक है, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद क्या कर देंगे, स्पीकर कर देंगे, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। चलिए नेक्स्ट, राधिका इज द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट इन आवर क्लास एंड हर रैंक हैज कंटिन्यूअसली बीन बेस्ट सिंस लास्ट 4 ईयर्स। अब देखिए सिंस को यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंस को फॉर कर देंगे, इसलिए कि लास्ट 4 ईयर्स ये आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो किसका करते हैं, सिंस का, ठीक है। तो सिंस को क्या कर देंगे, फॉर कर देंगे। हिंदी देखते हैं इसका मीनिंग, राधिका इज द मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट, राधिका सबसे अधिक मेहनती छात्र है, इन आवर क्लास हमारे वर्ग में, एंड और हर रैंक हैज कंटिन्यूअसली बीन और उसका रैंक लगातार रहा है, बेस्ट रहा है, सबसे अच्छा रहा है, फॉर लास्ट 4 ईयर्स पिछले 4 वर्षों से सबसे बेस्ट रहा है। तो सिंस के बदले क्या कर देंगे, फॉर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया हैज डिलीवर्ड, भारत डिलीवर कर चुका है, सुपुर्द कर चुका है, दे चुका है, द सेकंड कंसाइनमेंट ऑफ हेवी इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट का सेकंड जो कंसाइनमेंट है वो डिलीवर कर चुका है, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है 200 टन मोबाइल कैमरा, 200 टन मोबाइल कैमरा जिसमें शामिल है, टू ईरान से चबहार पोर्ट। अब यहां से लेकर आना है कि इंडिया हैज डिलीवर्ड द सेकंड कंसाइनमेंट ऑफ हेवी इक्विपमेंट टू, यहां से टू ईरान से चबहार पोर्ट, ईरान के चबहार पोर्ट पर, चबहार पोर्ट को क्या कर चुका है, डिलीवर कर चुका है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, आई हार्डली वांट टू टॉक टू नोबडी एट द पार्टी। अब देखिए हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, करीब करीब नहीं के बराबर, मुश्किल से या करीब करीब नहीं के बराबर। यहाँ पर भी नोबडी क्या हो गया, कोई नहीं, यहाँ पर हो गया। तो हार्डली जब हो गया तो हार्डली वाले क्लॉज में नो का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग, हार्डली का प्रयोग निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए कि ये ऑलरेडी निगेटिव लेकर ही आता है, मुश्किल से करीब करीब नहीं के बराबर। यहाँ पर नोबडी है, इसको कर दीजिए एनीबॉडी, नोबडी को क्या कर देना है, एनीबॉडी, तब आपका सही हो जाएगा। आई हार्डली मैं मुश्किल से, वांट चाहता हूँ, टू टॉक बात करना चाहता हूँ, टू एनीबॉडी किसी से बात करना चाहता हूँ, एट द पार्टी पार्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डली है तो हार्डली जो सेंटेंस का प्रयोग रहेगा उसमें नॉट का प्रयोग आपका नहीं होगा, तो नो बॉडी वाली को क्या कर देंगे, एनीबॉडी कर देंगे, तो फिर डबल निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपका मिस स्पेल्ड देखना है। देखिए यहाँ पर इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर गिवन, 4 वर्ड दिया जाता है बोल्ड में, आउट ऑफ विच जिसमें से 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ड, एक वर्ड मिस स्पेल्ड है, फाइंड द स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड को निकालिए। कहने का मतलब
कि जो आगे क्वेश्चन उसमें मिसस्पेल्ड है, यानी कि कोई और करेक्ट में नहीं जाएगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और देखते हैं पहला वाले में देखिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं। गारंटी के स्पेलिंग आपका गलत है। गारंटी गारंटी का स्पेलिंग क्या होगा? GUARANTE गारंटी। पहला में गारंटी क्या, जब इसमें दे दिया कि सिर्फ आपको स्पेलिंग ही देखना है, आइए ब्लैक कर दिया, तब इतना टोटल मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आप स्पेलिंग में चले जाइए। तो गारंटी में गड़बड़ी है, आंसर कौन हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है द वेन्यू ऑफ द रिपब्लिक इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम कस्टम्स एंड एक्साइज। अब देखिए एक्साइज का क्या होता है? EXCISE एक्साइज होता है आपका, ठीक है। तो एक्साइज का अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी है, कौन मार देंगे? सी मार देंगे। एक्साइज में दिक्कत है। नेक्स्ट में आपका है मोर देन तो ठीक है, यहाँ पर आपका सी कोर्स भी सही है, कंट्री भी सही है, ठीक है। तो रेफर्ड आपका गलत हो गया। REFE रेफर में क्या हो जाएगा? REFE डबल RED रेफर का स्पेलिंग हो जाएगा आपका REFE डबल RED रेफर में ऐसे हो जाएगा, यह स्पेलिंग सही। चलिए नेक्स्ट में आपका हो गया आई एम स्टडिंग, मैं स्टडिंग कर रहा हूं अबाउट द इंसेक्ट बटरफ्लाई। देखिए बटरफ्लाई की स्पेलिंग गलत है। बटरफ्लाई BUTTERFLIES बटरफ्लाई हो जाएगा। बटरफ्लाई का स्पेलिंग यहाँ पर आपका गलत है। CLY जब वाई होता है ना, तो वाई को हटा करके और IES जोड़ देते हैं। बटरफ्लाई की स्पेलिंग गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट में सिक्योरिटी एक्ट है आपका, एक रिपोर्टेड है, एक फॉरेन है FOREIGN फॉरेन है, और एक क्या है? इंडिपेंडेंट INDPEND इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपका बी में गड़बड़ी है, इस ए को क्या कर दीजिएगा? इस ए को ई कर दीजिएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग टेस्ट वाले में ज्यादा कुछ आपका नहीं करना है। बेटी हाइट, अब देखिए हाइट के बाद क्या होता है? भीतरी। आप जान गए बेटी की हाइट के बाद क्या होगा? भीतरी। क्योंकि सब में भर भी है, तो भर में एक कंप्लीट आपका क्या हो गया? V1 हो गया, कंप्लीट में S लग गया, कंप्लीटिंग हो गया। नन ऑफ दीज नहीं होगा, कंप्लीटेड होगा, क्योंकि हाइट के बाद क्या हमारा चाहिए? भीतरी चाहिए। तो बेटी हैड कंप्लीटेड, बेटी कंप्लीट कर चुकी थी हर डिग्री, अपना डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी बिफोर बीइंग हायर किए जाने के पहले, यानी कि किसी संस्था के द्वारा उसको हायर किया गया, नौकरी पर लिया गया, उसके पहले वो अपना डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी। तो इसमें कौन मार दीजिएगा? कंप्लीटेड। फिल इन द ब्लैंक्स में जहां भी एक ही वर्ड रहे और पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग रहे, तो इसमें सी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको आंसर मारना है, कंप्लीटेड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट द लेडी, अब देखिए द लेडी ए ब्लू ड्रेस इज सिटिंग बाई द विंडो। द लेडी, अब देखिए द लेडी इसमें वियरिंग होगा, वियर्स नहीं होगा, पहनती है। और तो होगा नहीं, जो पहनी हुई थी। वियर और वर्न, ये V2 है ना, V2। तो अगर V2 डालिएगा द लेडी और ए ब्लू ड्रेस, एक ब्लू ड्रेस पहनी थी। देखिए ब्लू ड्रेस पहनी थी, आखिर कहता है कि इज सिटिंग बाई द विंडो, और विंडो के नजदीक बैठी है। तो ब्लू ड्रेस पहनी थी, पास्ट में पहनी थी, अब वर्तमान में बैठी है, ऐसे कैसे होगा? पास्ट में पहनी थी तो पास्ट में बैठी भी थी, ये आपका गलत हो गया। वियर नहीं होगा, इसलिए वियर नहीं होगा कि या तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? V2 लेके जाना पड़ेगा। V2 से आपका तो मैंने निकल नहीं रहा है। ये वियर वोर्न, हाँ वोर्न हो सकता था। अब देखिए वोर्न भी हो सकता था और वियरिंग भी हो सकता है। तो वियरिंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक जीरो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के बाद V4 होगा या V3, ये आजकल एग्जाम में खूब आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद V4 या V3 आएगा,
जब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए क्या छुपा हुआ है, द लेडी हु, अब यहाँ पर जोड़िए हु इज, हु इज जोड़िए, हु इज तब आएगा वियरिंग, WEARING वियरिंग। यही हो गया आपका जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, वियरिंग, WEARING वियरिंग। तो सब्जेक्ट के बाद बिफोर कभी नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद बिफोर आपका कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हु इज छुपा हुआ है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। ठीक है, तो द लेडी जो कि ब्लू ड्रेस पहनी हुई है कहां पर बैठी है, विंडो के बगल में, विंडो के बगल में आपका बैठी है। तो जब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट गायब होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपका ये दोनों गायब रहता है। लेकिन जिस सेंटेंस में जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब और अवश्य रहता है, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि आपका जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद बिफोर हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। और इसी को लिखते हैं कि द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस आपका देखिए, ये भी सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस बिफोर है, तो ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो सब्जेक्ट के बाद बिफोर आपका सही हो रहा है और सही हो रहा है, और सब्जेक्ट के बाद बिफोर गलत हो रहा है। तो इस चीज को कैसे पकड़िएगा कि कब गलत होगा कब सही होगा। तो जब सेंटेंस में दो क्लॉज रहेगा, तो दो क्लॉज, एक यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आगे सेंटेंस नहीं है। इसका मीनिंग निकालिएगा, वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है, तो वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है, लगता है कि आगे कुछ छुपा हुआ है, वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है, मेरा कुछ है, इस टाइप से होना चाहिए। अब इसमें आइए, वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है मेरा दोस्त है, तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। उसी तरह से द लेडी, वह लेडी वियरिंग जो पहनी हुई थी, ये ब्लू ड्रेस जो पहनी हुई थी, इज सिटिंग बाय द विंडो। ओके, और भी किसी क्लास में आप लोग को विस्तार से जीरो रिलेटिव प्रोनाउन आधा घंटा क्लास होगा, तो वो जब बताया जाएगा तब क्लियर होगा। और अभी के पैटर्न में जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज खूब हो रहा है सेंटेंस में, बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो आंसर आपका एक बार दीजिएगा। द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन होता है, इनगल्फ के बाद प्रीपोजिशन इन लेकर आते हैं, तो फिक्स है, इनगल्फ इन फ्लेम। इनगल्फ का मतलब होता है अपने में समा लेना, अपने में समाहित करना। तो द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम, बिल्डिंग को आग के लपट में ले लिया गया था, समाहित कर लिया गया था। इनगल्फ इन याद रखना है आपका, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रॉब वांट्स आवर ऑफ, अब इसमें आर्टिकल वर्ब है, तो एंड भरिएगा, क्या भरिएगा, एंड आवर हो जाएगा। रॉब कोई लड़का का किसी का नाम है, तो रॉब जो है वांट्स चाहता है, एंड आवर ऑफ 1 घंटा का ऑफ चाहता है, मतलब छुट्टी चाहता है, तो आवर के पल क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, राम वर्क्स हार्ड। अब देखिए इसको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग वाला सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन टैग में ये टेंस देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर इधर अफर्मेटिव आता है तो इधर क्या करते हैं, इधर निगेटिव करते हैं। ठीक है, तो राम वर्क्स हार्ड डजंट ही हो जाएगा, डजंट ही, इसका मतलब हो गया कि राम डजंट ही, डजंट ही, इसका मीनिंग हो कि राम कठिन परिश्रम करता है ना, राम कठिन परिश्रम करता है ना, ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये जब अफर्मेटिव रहेगा तो इधर निगेटिव हो गया, डज नॉट निगेटिव हो गया, अगर इधर निगेटिव रहेगा तो इधर अफर्मेटिव रहेगा, ये कैंसिल होगा। ये नेक्स्ट आपका क्या, रीअरेंज द फॉलोइंग 5, इसको सेंटेंस अरेंज करना, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट।
चलिए अब देखिए तो सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे करेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का तरीका आपका क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसको पढ़ते हैं, ये एक्सपीरियंस बनता है। सेंटेंस अरेंजमेंट एक्सपीरियंस बनेगा। किसी भी सेंटेंस का शुरुआत हमेशा किससे होगा, नाउन से। प्रोनाउन से कभी नहीं होगा, कंजंक्शन से कभी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लेकिन होता है कि टोटल स्टेटमेंट का स्टार्टिंग आपका प्रोनाउन से ही है, तो उस स्थिति में देखना पड़ेगा कि कौन घटना पहले घटा है। और एक्सपीरियंस से इसको हम लोग छाटेंगे कौन एक पर जाएगा। इसमें यह भी छाटना है कि एक पर कौन नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा। देखिए पहला कहता है कि द बियर सेव्ड हिमसेल्फ। बियर जो है अपने आप को बचाया, फ्रॉम द बी से मधुमक्खियों से अपने आप को बचाया। अब देखिए अपने आप को बचाया, तो कैसे बचाइए, पहले आप पर कोई अटैक करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। तो यहां से क्लू मिला, तो अटैक करने वाली बात कहीं होगी, अटैक करने वाली बात कहीं पैसेज में इसके पहले आएगा तब ये आएगा, यानी कि इससे स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए दिस एक्ट, यह काम किसी से कैंसिल हो गया कि एक पर नहीं जाएगा। दिस एक्ट, यह एक्ट, यह काम, कौन सा काम, पहले कोई घटना घटेगा तब एक्ट की बात आएगी, यानी कि 2 नंबर भी हमारा एक पर नहीं जाएगा। ठीक है, आज जैसे ही केम क्लोजर। अब देखिए जैसे ही केम क्लोजर, जैसे ही वह नजदीक आया। अब देखिए ही क्या हो गया, ही आपका प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन हो गया, तो जैसे ही वह आया, नजदीक आया, टू इंस्पेक्ट, जांच पड़ताल करने के लिए, तो कौन आया। और चर्चा है कि ही के लिए कोई नाउन आपका आना चाहिए। ठीक है, इससे भी स्टार्ट आपका नहीं होगा। ये कहते हैं कि दिस ओनली अलर्टेड, यह केवल सावधान किया, द बी को। अब देखिए यह केवल सावधान किया, दिस आया, तो यह सावधान किया, तो कौन सावधान किया, पर दिस के लिए कोई ना कोई चीज आपका एक प्रोनाउन चाहिए। ये से स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब स्टार्ट किससे होगा, ई से। ई को भेजते हैं, ई से आपका स्टार्ट हो गया। ई कहता है कि ए बियर, एक भालू, केम अक्रॉस ए लॉग। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का कुंदा। एक भालू एक लकड़ी के पास अचानक आ गया। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक आना। एक भालू अचानक एक लकड़ी के टुकड़े था वहां पर आ गया। वेयर, जहां, ए स्वार्म ऑफ बीज, जहां मधुमक्खियों का एक झुंड, हैड नेस्टेड, घोंसला लगाया था, टू मेक, क्या करने के लिए, देयर हनी, अपना हनी बनाने के लिए। अपना हनी बनाने के लिए यहाँ पर मधुमक्खियों का एक झुंड था, उस ब्लॉग में क्या किया था, अपना घोंसला बनाया था, नेस्ट बनाया था, मधुमक्खी के छाता बोलते हैं, बनाया था। वहां पर भालू अचानक चला गया। ठीक है, अब अचानक चला गया, अब इसके बाद जाएगा सी, इसके बाद सी भेजिएगा। अब देखिए कैसे भेजिएगा सी। यहाँ पर ही जो आ रहा है किसके बदले में आ रहा है, भालू के बदले में आ रहा है। ही किसके बदले में आ रहा है, भालू के बदले में आ रहा है। एज जैसे ही केम क्लोजर, जैसे ही वह है नजदीक आया। कौन नजदीक आया, भालू नजदीक आया। टू इंस्पेक्ट, जांच देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। तो किसके नजदीक आया, ये लॉग के पास, कुंदा के पास आया, छाता के पास आया। तब ए सिंगल लिटिल बी, एक अकेला छोटी मधुमक्खी, फ्लीव आउट ऑफ द लॉग, लॉग में से बाहर आई, उड़ गई, फ्लोर, वो लकड़ी के कुंदा से बाहर आई। टू प्रोटेक्ट द स्वार्म, वो मधुमक्खियों को, स्वार्म को, छाता को बचाने के लिए बाहर आई। एंड स्टंग, स्टिंग का भीटू है, और स्टंग हिम, और उसे डंक मार दी, मतलब काट दी। किसे काट दी, बियर को काट दी। शार्पली ऑन द नोज, नोज पर काफी, नाक पर, बियर के नाक पर शार्पली एकदम तीक्ष्णता से काट दी। ठीक है, तो ई के बाद कौन गए, सी गए, ही से भी पकड़ में आया। यहाँ पर ये अचानक गए, तो वहां पर अब देखने गए कि उसमें क्या है, नहीं है। तो ई के बाद सी में गए, अब उसके बाद बी में जाएंगे। अब देखिए बी में क्यों जाएंगे, दिस एक्ट। अब देखो दिस एक्ट आया, तब क्वेश्चन है कि दिस एक्ट जो है, यह काम आया, ये किसके बदले में आया, दिस एक्ट किसके बदले में, तो ये काम आया किसके बदले में आपका, हम लोग पढ़े इसमें कि स्टंग हिम शार्पली ऑन द नोज, नोज पर उसे काट दी। जो मधुमक्खी थी उसके नाक पर काट दी। तो नाक पर काटने वाला एक्ट के बारे में बात होने लगा। दिस एक्ट बाय द लिटिल बी,
छोटी लिटिल डी के द्वारा यह एक्ट यानी कि नाक पर जो काटे मेड द बियर वेरी एंग्री, बियर को बहुत क्रोधित कर दिया, भालू को बहुत क्रोधित कर दिया। एंड और ही वाज डिटरमाइंड, और भालू क्या हो गया, डिटरमाइंड हो गया, टू डिस्ट्रॉय द नेस्ट ऑफ बीज इनसाइड, मधुमक्खियों के भीतर का घोंसला को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिटरमाइंड हो गया। बी चला गया आपका। अब बी के बाद जाएगा डी। जब डिटरमाइंड हो गए तो क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे उनका डिस्ट्रॉय करने के लिए। दिस ओनली अलर्टेड द बी, यह केवल मधुमक्खियों को सावधान कर दिया। एंड क्विक एज ए विंक, और विंक का मतलब होता है पलक, और पलक झपकते ही मतलब काफी तेजी से पलक झपकते ही द इंटायर स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का पूरा झुंड क्या हुआ, फ्लीव आउट, बाहर आ गया, ऑफ द लॉग, लॉग से लकड़ी कुंडा से बाहर आ गया। एंड बिगैन टू स्टिंग, और स्टिंग करना शुरू कर दिए। द बियर, बियर को काटना शुरू कर दिए। फ्रॉम हेड टू टेल, सर से लेकर पैर तक उनको डंक मारना शुरू कर दिए। यानी कि जैसे ही बियर गया उनका घोंसला नष्ट करने के लिए, सभी मधुमक्खी क्या हो गए, बाहर आ गए और उस बियर पर हमला कर दिए। बी चला गया। अब लास्ट में कौन चला जाएगा, ए। जब इस पर हमला हो गया, डी में इन पर हमला हो गया, किस पर, बियर पर, तब क्या किया, द बियर सेव्ड हिमसेल्फ, बियर खुद को बचाया। फ्रॉम द बी, मधुमक्खियों से बचाया। कैसे बचाया, बाई जंपिंग इनटू ए नियर बाई पॉन्ड, ए के नजदीक के तालाब में छलांग लगाकर बियर अपने आप को बचाए। क्लियर। उसके बाद ए चला गया। ई सी बी डी ए आपका सीक्वेंस हो गया। और समझ में आ गया। सेंटेंस अरेंजमेंट ये एक्सपीरियंस से बनता है, बहुत सारा 50-60 सेंटेंस अरेंजमेंट जब बना लीजिएगा ऐसे, तब आपका क्लियर समझ में आने लगेगा। और इसमें कोई इसका ट्रिक नहीं होता है, कोई खास कोई विशेष नहीं होता है कि इसके बाद ये जाएगा इसके बाद ये जाएगा, वो ट्रिक नहीं चलता है। कंपटीशन वाले एग्जाम में ट्रिक नहीं चलता है, आपका आपने से बनाना पड़ेगा। तो ऐसा यही आपका ट्रिक है कि अब देखना पड़ेगा कि दिस आया तो किसके लिए आया, ही आया तो किसके लिए आया। बियर बचाया तो ऑप्शन काम करना चाहिए कि बियर को पहले हमला होगा तब बचाएगा। दिस एक्ट, यह काम तो ये दिया एक्ट इसके बदले में आएगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। चलिए अब आपका आंसर सब। अब पहला में कहते हैं कि व्हिच सेंटेंस शुड बी कम इन द फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन चला गया, ये चला गया था, इससे शुरुआत था, 5 आंसर मार दीजिएगा। दूसरा में आपका सेकंड पूछता है कि सेकंड में कौन है, तो सेकंड में कौन होगा, सी हो जाएगा आपका। सेकंड पर सी गया था, 3 आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट। इसमें थर्ड पूछता है तो थर्ड में कौन गया है, बी, 2 हो जाएगा। फिर फोर्थ में कौन होगा, डी हो जाएगा, डी गया फोर्थ में। और लास्ट में आपका चला गया है ए लास्ट में गया है, ये आपका लास्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसको इंप्रूव करना है। अंडरलाइन पार्ट इसमें अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है उसको, लेकिन इंप्रूव करना है। अब देखिए, रोहन एज वेल एज गौरव, रोहन के साथ साथ गौरव इज, यहाँ पर इज कर देंगे, क्या कर देंगे, इज कर देंगे, इज अराइविंग एट द एयरपोर्ट वेरी सून, रोहन के साथ साथ गौरव अति शीघ्र एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए इज क्यों होगा, इज इसलिए होगा कि ये भी एक नाउन है और ये भी एक आपका नाउन है। तो दो नाउन को जब एज वेल एज से जोड़ते हैं तो वर्ब आपका पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो रोहन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे, आर को इज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, इज अराइविंग आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। मेनी ए बॉय आर इंटरेस्टेड, इज इंटरेस्टेड कर देंगे, क्या कर देंगे, इज कर देंगे, इसलिए कि मेनी ए रूल है, मेनी ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, मेनी ए के बाद। अब देखो मेनी ए का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन ग्रामर का रूल है, सिंटैक्स में पढ़ना है। मेनी ए बॉय, तो मेनी ए बॉय तो आपका सही है, मेनी ए बॉय बहुत सारे लड़के जो हैं, तो मेनी ए के बाद ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। अब वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए,
ठीक है, मेनी ए बॉय आर को इज कर देंगे तो मेनी ए बॉय इज इंटरेस्टेड, बहुत सारे लड़के इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, इन द फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन के फिलोसफी में इंटरेस्टेड है, रुचि रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई एम जूनियर देन, हम यहाँ पर देन को क्या कर देंगे, टू कर देंगे तो आसान है, आई एम जूनियर टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे होगा आपका 2 नंबर होगा। ठीक है, आंसर इसका 22 नंबर का कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो आई एम जूनियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, इंफीरियर, ये जितना भी होता है उस सबके साथ क्या लगता है, टू लेकर आता है। आई एम जूनियर टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं अधिकांश छात्रों से जूनियर हूं। अब यहाँ पर भी दिखे छुपा हुआ है हु आर, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई क्लर्क, जो एसबीआई क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, देन को क्या कर देंगे, टू करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए कि जूनियर है, तो जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंटीरियर, इंफीरियर, एडजेक्टिव में पढ़ना है, उसके बाद टू लगता है। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया, ये कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते चलते हैं, पहले कि इसका मीनिंग बता देते हैं, लास्ट में आंसर आ जाएगा। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव्ड 4 ऑक्सेन्स, 4 बैल रहते थे, दे वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड और ऑलवेज वेंट, और हमेशा वेंट टुगेदर, एक साथ जाते थे, टू ग्रेज, चरने के लिए, इन द फील्ड, मैदान में, हमेशा एक साथ चरने के लिए जाते थे। हाउएवर, फिर भी, एवरी टाइम, प्रत्येक बार, यानी कि हमेशा, दे वेंट, वे लोग जाते थे, हाउएवर एवरी टाइम दे वेंट, फिर भी वह हर बार जाते थे, तो क्या होता था, ए हंग्री लायन, एक भूखा शेर, ट्राइड, कोशिश करता था, टू अटैक देम, उन लोगों पर अटैक करने का कोशिश करता था। अब यहाँ पर देम आया, देम किसके लिए आया, फ्रेंड्स के लिए आया, चारों ऑप्शन के लिए आया, यहाँ पर 4 ऑप्शन के लिए आया। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय जितने भी प्रोनाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पर दे आया, ये सब समझते चलना है कि कौन किसके बदले में, कौन नाउन के बदले में आ रहा है, सब क्लियर होगा। तो एक हंग्री लायन था, उन लोगों पर अटैक करने का कोशिश करता था। द लायन लॉन्ग फॉर का मतलब होता है ललायित होना, इच्छा करना, द लायन लॉन्ग फॉर देयर मीट, लायन जो था उनके मीट के लिए, मांस के लिए इच्छा रखता था, ललायित था, यानी कि वो खाना चाहता था, और क्या था, हंग्री था। तो जब भी चारों बैल जब जाते थे तो उन पर अटैक करता था, बट लेकिन दे विथ स्टूड, और देखिए दे आया, दे किसके लिए आया, चारों बैल के लिए आया, ऑप्शन के लिए आया, बट लेकिन वे लोग विथ स्टूड, विरोध करते थे, विरोध कर देते थे, विथ स्टैंड का वीटू है विरोध करना, हिज अटैक, उसके आक्रमण का, किसका, हिज किसके लिए आया, लाइन के लिए आया, उसके आक्रमण का विरोध कर देते थे, कैसे, बाई फाइटिंग, लड़कर विरोध करते थे, हिम, उससे, एज ए टीम, एक टीम के रूप में उसका विरोध कर देते थे लड़के। ठीक है, कहने का मतलब कि चारों लोग एक साथ जाते थे और एक साथ लाइन से लड़ जाते थे, तो लाइन मार नहीं पाता था। दे अटैक्ड हिम विथ देयर हॉर्न्स, दे यानी कि 4 ऑक्सेन, वे जो थे, अटैक्ड हिम मतलब लाइन, वे उस लाइन पर आक्रमण करते थे, विथ देयर हॉर्न्स, अपने सिंगों के साथ, हॉर्न में क्या होता है, सिंग से आक्रमण करते थे, एंड द लाइन, और लाइन जो था, फ्लेड, भाग जाता था, टू अनदर फॉरेस्ट, दूसरे जंगल की ओर चला जाता था, भाग जाता था। वन डे, एक दिन, द 4 ऑक्सेन फॉट एमॉन्ग देमसेल्फ, एक दिन चारों ऑक्सेन जो थे लड़े, एमॉन्ग देमसेल्फ से खुद के बीच में लड़े, यानी 4 लोग में झगड़ा हो गई। दे स्टार्टेड गोइंग टू द फॉरेस्ट सेपरेटली, तो क्या किए, वे लोग चारों ऑक्सेन स्टार्टेड, शुरू किए, गोइंग, जाना शुरू किए, टू द फॉरेस्ट सेपरेटली, अलग अलग जंगल में जाना शुरू किए। जब झगड़ा हो गया तो अलग अलग जंगल में जाने लगे। When the line returned, जब लाइन वापस आया तो देखा, क्या देखा, ही सा, वह देखा कि द ग्रुप वाज डिवाइडेड, ग्रुप जो था
उन लोगों का समूह जो था, चारों लोगों का, वो बटा हुआ था, यानी कि अलग अलग हो गया था। तब लाइन क्या किया, ही प्लान, वह योजना बनाया, टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति का लाभ उठाने का योजना बनाया। अब देखिए दिस सिचुएशन है, कौन इस स्थिति की बात होने लगी, तो वहां पर स्थिति ये था कि ग्रुप जो था उन लोगों का डिवाइड हो चुका था, इस स्थिति का लाभ उठाना चाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द फर्स्ट ऑक्स ग्रेजिंग, पहला ऑक्स को चरते हुए पाकर, इन द फील्ड्स एलोन, खेतों में अकेले, खेतों में अकेले पहला ऑक्स को चरते हुए पाकर ही, अब देखिए यहाँ पर ही अटैक का कुछ सेंस होगा, भरना है ही फ्रॉम बिहाइंड, तो अब पीछे से क्या होगा, अटैक करेगा, शेर है, देखा कि चढ़ रहे थे, यहाँ पर अटैक का कुछ सेंस आना चाहिए, वो अटैक किया, एंड एट हिम अप, और उसे खा गया, पहला ऑक्स को खा गया। द नेक्स्ट डे, और अगला दिन, ही अटैक्ड द सेकंड, देखिए यहाँ पर अटैक का यहाँ दिया, अटैक किया, तो यहाँ पर क्या भर दीजिएगा, अटैक, इससे हो सकता है आगे क्वेश्चन होगा, अटैक हो जाएगा। तो फिर सेकंड डे भी, नेक्स्ट डे भी, ही अटैक्ड द सेकंड ऑक्स, दूसरे ऑक्स पर अटैक कर दिया, एंड किल्ड इट टू, और इसी भी मार दिया। अब ईट आया किसके लिए, सेकंड ऑक्स के लिए आया, और टू मीन्स क्या होता है, भी, उसे भी मार दिया। दिस वे, इस तरीके से, ही किल्ड द थर्ड, वह तीसरा को भी मार दिया, एंड द फोर्थ, और फोर्थ ऑक्स टू, और चौथा को भी मार दिया, क्योंकि जितने भी ऑक्स थे अब अकेले अकेले जाने लगे। हाइड द फोर ऑक्सन स्टेड टुगेदर, अब इसका पढ़ेंगे कि यदि ये कंडीशनल क्लॉज में पढ़ना है ग्रामर में, इस स्ट्रक्चर को, हाइड द फोर ऑक्सन स्टेड टुगेदर, कहता है कि यदि चारों ऑप्शन स्टेड टुगेदर, एक साथ रहते, तो दे वुड नॉट हैव लॉस्ट देयर लाइफ, तो वे लोग अपने जीवन को नहीं खोए होते, ठीक है, ये अपने जीवन को नहीं खोए होते। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड द लायन अटैक द ऑक्सन, ऑक्सन पर अटैक क्यों करता था, ठीक है, ऑक्सन पर अटैक क्यों करता था, 4 नंबर, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था, एंड लॉन्ग्ड फॉर देयर मीट, और उनका मीट खाना चाहता था, इसलिए क्या करता था, व्हाई डिड द लायन अटैक द ऑक्सन, ऑक्सन पर क्यों अटैक करता था, ठीक है, तो अभी क्यों अटैक करता था, चारों पर ना, पहले शुरू में क्या है, चारों पर अटैक करना चाहता था, तो वह भूखा था और उनका मीट खाना चाहता था, पैसे के मामले पड़े हैं। बिकॉज ही हैड नथिंग एल्स टू डू, शेर के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसका कुछ सेंस नहीं है पैसे में। बिकॉज दे वेयर स्वर्ण राइवल्स, कहीं प्रतिद्वंदी का चर्चा नहीं है। ही वॉज डिसगस्टेड, वह घृणित था, विद द क्रोच, कौआ का कहीं तो कहीं चर्चा नहीं है जंगल में, क्रोच वगैरह का, सॉरी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें कहीं सबका चर्चा नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए मेंशन द पॉइंट व्हेन द टेबल स्टक फॉर द लाइन, ये लाइन को समझ में, ये मेन क्वेश्चन आपका है। टेबल जो था टर्न फॉर द लाइन, लाइन के लिए टेबल बदल गया, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ लाइन के लिए टेबल बदल गया, यानी कि लाइन के लिए टेबल बदलने का मतलब क्या हो गया, उसके लिए परिस्थिति आपका उसके फेवर में हो गया, ठीक है। 24 नंबर, तो इसका कौन मार देंगे, 2 मार देंगे। व्हेन द ऑक्सन केम टू द फॉरेस्ट सेपरेटली, अब देखो व्हेन द ऑक्सन, जब जितने भी ऑक्सन थे, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए, सेपरेटली अलग अलग आए, तो जब जंगल में जितने भी ऑक्सन थे अलग अलग आए, तो ये सिचुएशन जो है शेर के फेवर में हो गया, चारों जब एक साथ होते थे तो मार नहीं पाता था, लेकिन जब अलग अलग आए तो उसके फेवर में हो गया, यानी कि चारों को बारी बारी से मारकर खा गया। तो टेबल टर्न फॉर द लाइन का आंसर कौन हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब देखिए कहते हैं कि स्टोरी का मोरल क्या है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं, इसके क्या नैतिकता मिलती है, तो इसमें होगा 3 नंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम लोग यूनाइटेड रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वी स्टैंड, हम लोग खड़े रहते हैं,
डिवाइडेड, जैसे ही हम लोग बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तभी फाल हम लोग गिर जाते हैं। तो इस स्टोरी का मोरल यही है आपका। चारों बैल जब चारों ऑक्सीजन एक साथ थे तो शेर मार नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वे अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए, तो क्या कहे, सभी लोग मारे गए। 3 नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, मेंशन द पॉइंट व्हेन द, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाउ डिड द ऑक्सन डिफेंड देमसेल्फ, कहता है कि हाउ डिड द ऑक्सन डिफेंड देमसेल्फ। ऑक्सन जो थे चारों कैसे अपने आप को रक्षा करते थे। दे फॉट द लैंड एज ए टीम, एक टीम के रूप में लैंड को लड़ते थे। दे फॉट द लैंड सेपरेटली, नहीं ये तो सेपरेटली होगा नहीं, ओनली ए होगा। मार दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि जो रक्षा करते थे, तो ये चारों जो थे लड़ते थे, एक टीम के रूप में लड़ते थे। ओनली 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्ड लॉन्ग। देखिए लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करना। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, इच्छा करना। इच्छा करना जब हो गया, तो पाइन का भी मतलब वही होता है। पाइन का भी मतलब होता है लालसा रखना। पाइन एप्पल वाला नहीं है, देखिए वर्ब का काम कर रहा है, विश तो होता ही है, ये दोनों होगा। पाइन का भी मतलब होता है लालसा करना या इच्छा करना। ए एंड बी दोनों हो जाएगा आपका, इसका बोथ ए एंड टू, ये आंसर होगा। स्पाइस में तो घृणा करने तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आपका कौन मार दीजिएगा, 3 हो जाएगा। आंसर 3, फाइन भी होगा और विश भी होगा, इसलिए बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्ड टीम। टीम का आपका साइन ऑफ पूछा है, तो टीम का आपका सब हो जाएगा। ग्रुप बी में हो जाएगा, स्क्वाड का मतलब दल होता है, ये भी हो जाएगा। कंपनी एक साथ, पार्टी एक साथ, आपका मार दीजिएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यही आपका था आरबीआई ट्रेनिंग का कंप्रिहेंशन था। काफी आसान क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।